हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है वाईकॉम मोहम्मद बशीर और इसको मलयालम से ट्रांसलेट किया है वी अब्दुल्ला ने। इस चैप्टर के अंदर हम एक डॉक्टर के बारे में जानेंगे जिसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो कि बहुत ड्रामेटिक वे में हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। जो डॉक्टर है वो एक बैचलर यानी कि अनमैरिड पर्सन है और उसने अभी भी अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस कंप्लीट की है, पर उसकी अर्निंग्स बहुत ही कम है, जो कि लगभग बस 60 रुपीज़ के आसपास है। और जब वो अपने घर पे जा रहा था रात के टाइम, तब 10 बज चुकी थी, क्योंकि वो बाहर से रेस्टोरेंट से खाना खा के आ रहा था अपने घर पे। और उसने देखा कि उसके घर के अंदर जब वो घुसा तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आने लग गई, जो कि उससे वो फैमिलियर हो चुका था थोड़ा बहुत। वो फैमिलियर साउंड्स कुछ रैट्स का था, जो कि उसे नॉर्मली सुनाई देता था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम उससे पड़ता नहीं था। ओके, जब वो अपने कमरे में गया तब उसने एक कैरोसिन लैंप को लाइट किया, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इसलिए उसको कैरोसिन लैंप का ही मदद लेना पड़ा। ओके, अंदर जाते ही उसने अपने ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और अपने नॉट सो क्लीन वाइट वेस्ट को उतारा और उसे टांग दिया अपनी डोर पे। ओके, अब जब वो घुसा तब उसने देखा कि उसके सूटकेस के अंदर कुछ वाइट शर्ट्स थे और कुछ धोतीस थी और कुछ पैसे भी थी, जो कि 60 रुपीज़ थे लगभग उसके सूटकेस के अंदर। ओके, वो डॉक्टर सोने की कोशिश कर रहा था, उसने अपना बेड भी तैयार कर दिया था, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना अपनी चेयर पे बैठा जाए और कुछ बुक रीड की जाए। तो उसने वैसा ही किया और उसने एक बुक निकाली जिसका नाम था मटीरिया मेडिका। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, उस टेबल के वहाँ पर एक लैंप था, एक बड़ा मिरर था और एक छोटा सा कॉम्ब था यानी कि कंघा था। ओके, वो वहाँ पर बैठकर उसका मूड बुक से कम अपने मिरर पे ज़्यादा था और वो अपने आप को एडमायर यानी कि देखने लग गया था मिरर के अंदर, क्योंकि उसको अपने आप पर बहुत घमंड टाइप कह सकते हैं। वो खुद को बार बार बैचलर, डॉक्टर और हैंडसम वर्ड्स यूज़ करता है वो खुद के लिए। उसने स्मॉल कॉम्ब को उठाया और अपने बाल सेट करने लग गया। ओके, और थोड़ी देर बाद उसने कुछ सोचा कि उसने कुछ अर्थ सेकिंग डिसीजंस लिए अपने लिए। जो पहला डिसीजन उसने ये लिया था कि वो हमेशा सेविंग करेगा और एक छोटी सी पतली सी मूछें भी रख लेगा जिससे वो हैंडसम दिखेगा। और दूसरा डिसीजन उसने ये लिया था कि वो हमेशा अपने चेहरे पे अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा जिससे वो बहुत ही हैंडसम दिखे। जैसे कि मैंने कहा था, इसको कुछ ज़्यादा ही कमेंट था अपनी हैंडसमनेस पे। ओके, अपने आप को एडमायर करते करते उसने ये भी सोचा कि उसे कैसी टाइप की वाइफ चाहिए। उसने बताया कि उसे भी एक डॉक्टर वुमेन से मैरिज करनी है, जो कि उसके पास बहुत पैसे भी होने चाहिए और अच्छी सी एक डिग्री भी होनी चाहिए मेडिकल प्रैक्टिसेस की। ओके, और उसने एक नॉर्मल सी इनवैलिड बात कही कि वो फैट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये बताया उसने कि अगर कोई सिली मिस्टेक कर दे तो उसके पीछे वो भाग ना सके, फॉर दैट रीज़न। ओके, अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी। उस वक्त एक रबर जैसी कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके ऊपर एक स्नेक लैंड कर चुका था उसके लेफ्ट हैंड शोल्डर पे। ओके, उसका हिलना और नीचे गिरना दोनों एकदम साइमल्टेनियस था, यानी कि एक समय पे दोनों हुए थे। ओके, उसने जब देखा तो वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस, बहुत डरने लगा था कि ये क्या हो गया भाई। उसने बिल्कुल भी कोई भी सिंगल मूवमेंट भी नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर उसने मूवमेंट की तो उसका गेम ओवर हो जाएगा, यानी कि वो उसे बाइट कर लेगा स्नेक। ओके, उसने अपनी सांसें रोक के रखी और कोई भी मूवमेंट नहीं किया। और उसने जब देखा कि वो स्नेक बस 3 या फिर 4 इंच दूर था उसके चेहरे से। जब डॉक्टर ने देखा कि वो स्नेक उससे कुछ भी कर सकता, तो उसने भगवान को याद किया, ऑल माइटी गॉड को, कि प्लीज़ मुझे बचाइए। और उसने ये सोचा कि अगर उसने उसे स्नेक ने उसे बाइट कर लिया तो फिर उसे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। पर यह भी था कि उसके घर में बेचारा बहुत गरीब था, इसलिए उसके पास कुछ मेडिसिन ही नहीं थी डॉक्टर होने के बावजूद। देखो कैसा डॉक्टर है ये। वो स्नेक को जब उसने देखा कि वो स्नेक तो उसी की तरह मिरर के अंदर खुद को एडमायर कर रहा था, यानी कि खुद को देख रहा था एज ह्यूमन बींग्स, उसने उसको कंपेयर किया है राइटर ने। ओके, और डॉक्टर ने ये देखा कि वो कुछ डिसीजंस ले रहा होगा जैसे कि उसने खुद ने लिए थे, जैसे कि उसे मुस्टैच यानी कि मूछें उगानी है, या फिर आई शैडो अप्लाई करना, या फिर वर्मिलियन स्पॉट लगाना यानी कि एक बिंदी लगानी है अपने सिर पे, राइट।
ऐसा कुछ उसने सोचा जो कि ह्यूमन की तरह करते हैं, और उसको ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि वो एक लड़का है या फिर लड़की स्नेक है। वो स्नेक खुद को एडमायर करते करते धीरे धीरे राइटर यानी कि हमारे डॉक्टर के हैंड से उतर के सीधा टेबल पे चला गया, और मौका देखते ही डॉक्टर सीधा दौड़ा अपने फ्रेंड के घर पे जो कि उसके नज़दीकी घर में था। ओके, वहाँ पर जाते ही उसने सीधे अपने कपड़े खोले और अपने शरीर पे ऑयल पूरा लगाई डाला और सीधा नहाने चला गया और नए कपड़े पहन लिए। अगले दिन वो वहाँ पर गया और उसने देखा कि वहाँ पर सब चोरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने सोचा था कि अब वहाँ पर रहने का तो कोई मतलब नहीं है, तो क्यों ना अपना सामान खाली करके कहीं और जाया जाए। लेकिन चोरों ने वहाँ पर चोरी कर ली थी। ओके, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को उसने छोड़ दिया चोरों ने भी, वो थी उसकी नॉट सो वाइट वेस्ट। इसको देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया था अपने डॉक्टर को। डॉक्टर ने उसे अपनी खुद की बेइज्जती की तरह समझा, क्योंकि इतनी इतनी क्लीनलीनेस पसंद करते चोर लोग और वो खुद इतना गंदा रहता था, उस पर खुद को बुरा भी लगा। और एक बार उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, तो उसने बताया कि भगवान ने कुछ अलग ही सोचा था और उसकी वाइफ एक फैट नहीं बल्कि एक थिन वुमेन थी। राइट, चैप्टर इज़ ओवर लेजेंड्स। और मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई स्नेक जैसा इंसिडेंट हो जाए तो आप भी हिलिएगा मत। ओके, क्योंकि अगर हिल गए तो मर गए। राइट, और जैसे कि एक पॉइंट में आया था, इसने कहा था कि स्नेक मेल है या फिर फीमेल। अगर आपको भी कोई चैप्टर में ऐसा कंफ्यूजन हो तो फिर ही सी लिखने की जगह पर आप इट लिख सकते। ओके, इट्स ओवर। गुड बाय लेजेंड्स।